हेलो नमस्कार दोस्तों। आपका अपनी यूट्यूब चैनल टेक्निकल सिंपल सपोर्ट में आपका स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में मैं फाइनली बात करना चाहता हूं एक ऐसे टॉपिक पर जिसको लेकर के बहुत से बच्चे एग्ज़ाम देने के बाद परेशान हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि जो मिस्टेक्स जो गलतियां आपने हाई कोर्ट में की है जो 4th ग्रेड में की है आपने, वो गलती आप हाई कोर्ट में प्लीज़ ना करें। इसके लिए मैं चाहता हूं कि आपसे 1-1.5 महीने पहले ही आपको एक वीडियो दे दिया जाए, जिसको आप देख करके आपने जो गलती की है उसका आपको एहसास भी हो जाए और पता भी लग जाए कि आपने क्या किया है गलती। ठीक है, बाद में आप आगे कमेंट करते हो, पछताते हो, मेरे से ये हो गया, मेरे से वो हो गया। क्योंकि देखो, जो गलती है ना, वो गलती होते रहती है। अगर आप उसको एक बार ध्यान से नहीं देखोगे, नहीं समझोगे, तो वो गलती आपसे होती ही रहेगी। और ये फालतू की इधर उधर आप कितना भी सर्च कर लोगे, उसके जो माइनर मिस्टेक्स होते हैं ना, उनके बारे में कोई नहीं बताता है। चाहे किसी भी बड़े यूट्यूबर का वीडियो देख लो, किसी का वीडियो देख लो, आपको माइनर जो मिस्टेक होते हैं ना, वही आपको कंपटीशन से बाहर करते हैं और उन मिस्टेक्स को कोई नहीं बताता है। मैं चाहता हूँ कि मैं भी विद्यार्थी हूँ आप ही के जैसा। मैं चाहता हूँ कि मेरे को पता है तो मैं ये आपके साथ शेयर करूँ, ताकि आपसे मिस्टेक्स जो माइनर मिस्टेक हो, छोटी छोटी मिस्टेकों से ही हम सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, कोई बड़ी मिस्टेक नहीं होती है, छोटी छोटी मिस्टेक होती है जिससे हम बाहर हो जाते हैं। तो पहली मिस्टेक्स क्या करते हैं हम देख लीजिए। जैसे ही आपको OMR शीट मिलती है और क्वेश्चन पेपर मिलता है, बुकलेट और एक साथ मिलता है आपको, तो पहली गलती क्या करनी है कि कुछ बच्चे मिलते ही खुद फाड़ने लगते हैं उसको। जैसे मिला बुकलेट नंबर, उसको खुद फाड़ने लगते हैं। ठीक है, उसको खुद फाड़िए मत, कुछ मत कीजिए आप उसको। जैसे मिला वहाँ पर आपके वो होंगे टीचर, वो आपको निकाल के अलग करके देंगे। पहली मिस्टेक स्टार्टिंग से बता रहा हूँ मैं। ठीक है, उसको आप छूइए ही मत, वो आपको अलग करके देंगे। फिर नीचे कार्बन कॉपी लगी होगी, वो भी आपको बढ़िया से बराबर सेट करके देंगे। सेट करने के बाद आप सिंपल सा आपसे ये देख लीजिए, मेरे पास है उसका कार्बन कॉपी है। आपको कहा जाएगा कि आप इसका OMR नंबर, रोल नंबर सब भरिए। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, ये जो रोल नंबर लिखा हुआ है आप देख लीजिए, साफ साफ नहीं दिख रहा है तो मैं दिखा दूँ एक बार। यहाँ पे देख लीजिए, ये जो रोल नंबर है, आपको रोल नंबर इसमें जो है ना, आपको जो मिला होगा एडमिट कार्ड, उसका रोल नंबर होगा, वो इसमें सेम टू सेम पहले भरना है। ठीक है, सेम टू सेम इसमें पहले भरना है आपको। और भरने के बाद ध्यान से 2-4-5 मिनट ज़्यादा लग जाए, 2-4 क्वेश्चन कम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो नीचे भरना है ना, ये गोले, ये ठीक ठीक से भरना। और इसमें मिस्टेक्स क्या देखनी होती है, देखो मैं बताता हूँ, कोई नहीं बताता इसको। इसमें मिस्टेक्स क्या होती है, कैसे हम पता करें कि हम गलत हैं या सही हैं, इसके लिए देखो, ये जो गोला भरा है ना आपने, ये गोला, ये तो ये गोला जो भरा है, इसको कैसे देखा जाता है गलत या सही? ऐसे सीध में नहीं देखा जाता है, ऐसे सीध में रह सकता है, ऐसे सीध में एक ही में 2 गोला नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसी सीध में, जैसे यहाँ भी देख लो, ये आपका बुकलेट नंबर है, आपको बुक पे जो लिखा हुआ उसको जो कॉपी मिलता है क्वेश्चन पेपर, ये रहा यहाँ, ये देखो सामने आपको दिख गया, सेम टू सेम यही है, यही बुकलेट नंबर है आपका। इसको सेम टू सेम यहाँ कॉपी कर लो, या फिर क्वेश्चन पेपर से यहाँ पर कॉपी कर लो। मिस्टेक्स कहाँ होती है, ये लिखने में तो सब लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है, ये सब टू सेम लिख लेते हैं। मिस्टेक्स कहाँ होती है फ्रेंड्स, ये गोले भरने में। ठीक है, इसी लाइन में आप कभी कभी क्या करते हो कि एक में ही 2 गोले लगाते हो। जैसे मान लो इसमें 3 भरना है, ठीक है, तो 3 यहाँ भी भर देते हो, एक और 3 आ जाएगा, उसको भी यहीं भर दोगे। ऐसे नहीं, जैसे यहाँ पे एक 3 आ गया है, तो अब इस 3 को यहाँ ना भर के अगर आपने यहाँ भर दिया तो मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, एक लाइन में सिर्फ और सिर्फ एक ही गोला भरना है। कौन से लाइन में? ऐसे वाली लाइन में नहीं, ऐसे में हो सकता है, लेकिन ऐसे वाली लाइन में सिर्फ एक में एक ही रहेगा। सिंपल सा फंडा है कि जो अंक दिया हुआ है, जो अंक, उसके जस्ट नीचे ही आपको भरना है, और एक ही भरना है एक लाइन में। जैसे यहाँ पर अंक दे दिया है आपको ये 3, तो यहाँ पर आपने देख लिया कि यहाँ 3 लिखा हुआ, आपने 3 भर दिया। फिर यहाँ पर 6 दे दिया, तो 6 दे दिया, तो इसी लाइन में ढूंढेंगे 6, ये नहीं कि दूसरे में जाएंगे, इसी लाइन में 6 ढूंढेंगे, और जहाँ भी 6 रहेगा उसको घोला कर देंगे। फिर दे दिया यहाँ पर 4, अब ये 4 है, तो इस 4 को इस लाइन में ढूंढेंगे। ठीक है, जहाँ 4 मिला वहाँ गोला कर दिया। फिर ये 0, अब 0 को इधर उधर मत ढूंढिए, इसी लाइन में ढूंढिए, कहाँ पर 0 है, नीचे है, यहाँ गोला कर दिया। फिर 3 आ गया, तो इसके जस्ट नीचे ही 3 ढूंढिए, उसको घेर दीजिए। फिर 6 आ गया, उसके जस्ट नीचे 6 ढूंढिए, 6 घेर दिया। यानी कि ये जो है ना, ऊपर से नीचे तक ही है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, इसमें ऐसे लिखा रहता है 1 से 10 तक। तो उसके यहाँ 1 से 10 तक जो भी अंक आएगा आपको आराम से उसमें भर लेना है, किसी दूसरे लाइन में नहीं जाना है।
ठीक है। अब देखो इतना स्पष्ट तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बताया होगा आपको मेरे अलावा, ठीक है। अब इतना में भी अगर आप मिस्टेक करते हो तो अब आप क्या करना, अब मैं क्या कर सकता हूँ बताओ आप। तो ये तो आपने भर दिया, और एग्ज़ाम में आपको एक बात पता नहीं होगी, अगर एग्ज़ाम में बाय मिस्टेक्स कहीं आपने ये वाला गोला भर दिया ना, मिस्टेक से भी अगर ये वाला गोला भर दिया तो पता है क्या हो जाएगा। यहाँ पे आपको छोटी सी बिंदी दिख रही होगी, देख लो, आपने कॉर्बन कॉपी पे देख लो क्या होगा। अगर इसको मिस्टेक से भी भर दिया ना तो आप तो पहले ही कंपटीशन से बाहर, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि कोई विद्यार्थी चीटिंग करता है या कुछ चोरी करते हुए पकड़ा जाता है तो जो टीचर हैं, ठीक है, वो खुद ही इसको भर देंगे, जिससे आपको क्या हो जाओगे, बाहर। तो ये मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। दूसरी बात, अब आपने ये कर दिया, अब इधर इधर क्या मिस्टेक करते हो आप, ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन फंसा रखा है आपको। इधर क्वेश्चन नहीं आता है तो क्या करते हो कि फटाफट भर देते हो, ई भर दिया। या फिर कितने लोगों को तो ये भी पता नहीं था कि ई भरना है या नहीं भरना है, जो मन में आया सो भर दिया, एक में दो भर दिया, तीन भर दिया। कभी याद आ गया कि ये ए सही होगा, ए भर दिया, फिर याद आया नहीं सी सही होगा, फिर सी भर दिया। अब बताओ, ए भी भर दिया, सी भी भर दिया, अब क्या होगा, ख़त्म हो गया उसका। अब कुछ बच्चों को ये पता नहीं था कि एग्ज़ाम में जब कोई भी क्वेश्चन आपको ना आए तो अब क्या करना है। जब कोई भी मतलब आपको ऑप्शन ना पता हो, जैसे ये क्वेश्चन है 48 नंबर, या फिर इधर देख लो, मान लीजिए 80 नंबर क्वेश्चन ही है, 80 नंबर पता नहीं मेरे को, ए बी सी डी और ई, देखो लास्ट में ई का भी ऑप्शन है, मेरे को पता नहीं है ए बी सी डी चारों में से कोई भी मेरे को नहीं लग रहा है कि कोई भी सही है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सा ई वाले पे टैप करूँगा, सिंपल सा, ठीक है। नहीं पता है ई भरो, छोड़ना नहीं है। और एक बात और, अगर आपने अगर गोले भरने से छोड़ दिए हैं किसी ऑप्शन में, किसी क्वेश्चन में अपनी एक भी गोला नहीं भरा, ना ए भरा, ना बी भरा, ना सी भरा, ना डी भरा, ना ई भरा, कुछ भी नहीं भरा है आपने, तो उस कंडीशन में क्या होगा ये भी बताता हूँ, सिंपल सा फंडा सुन लो। अगर आपने किसी क्वेश्चन में 2 से 4, 10, 11, अगर 11 क्वेश्चन तक आपने एक भी गोला नहीं भरा, 11 क्वेश्चनों में छोड़ दिया सही, तो आपके उतने माइनस मार्किंग होंगे, ठीक है। आप एग्ज़ाम से बाहर नहीं होंगे, लेकिन आपके माइनस मार्किंग होंगे। और लेकिन जैसे ही आपने 12वां गोला भी छोड़ दिया, 12 गोले यानी 10%, 120 का 10% 12, अगर 12वां गोला छोड़ दिया तब सीधे एग्ज़ाम से बाहर हो जाओगे, आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। अगर 11 तक छोड़ते हो तो आपको उतने नंबर माइनस होंगे, माइनस मार्किंग करेंगे, और फिर आपका जो बचेगा नंबर बताया जाएगा। लेकिन आपने 12 गोले छोड़ दिया तो आप एग्ज़ाम से बाहर हो जाओगे, ठीक है। तो इन बातों को ध्यान रखिएगा। और एक बात लास्ट में बता रहा हूँ, जब आप ये सब काम कर लेते हो, क्वेश्चन भर लेते हो, तो लास्ट में होता क्या है कि जो आपकी OMR शीट है ना, थोड़ा इसको दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए ये थोड़े पागल टाइप के थे हमारे, उनको फाड़ने नहीं आया। ये जो ऊपर आप देख रहे हो ना लाइनिंग, इसको ढंग से थोड़ा फड़वाइएगा भाई, है ना। इसको आप मत फाड़िएगा, कभी गलती से मत फाड़ना, इसको फाड़ के वहीं आपको देंगे। कभी कभी कहते हैं टीचर, मेरे को भी बोल रहे थे कि उसको फाड़ के रख लो और हमें ये दे दो, मैंने बोला नहीं, आप ही फाड़ो, कैमरा चल रहा है, गलती होगी तो आप पकड़ोगे या आप फंसोगे, मेरी इसमें कोई जिम्मेवारी नहीं है। ये काम भी आपका नहीं है, ये काम उन्हीं का है, ठीक है। उन जो वहाँ पर कर्मचारी लगे हुए हैं उनका ये काम है, ये आपको नहीं फाड़ना है। अगर कुछ मिस्टेक से फट भी जाता है तो वो समझेंगे, उनकी मिस्टेक होगी, आप कंप्लेन भी कर सकते हो इसके लिए बाद में, लेकिन आपसे फट जाएगी तो फिर इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो इसका भी ध्यान रखिएगा, ये आपको ढंग से फाड़ना है, फड़वाना है। तो चलिए, जानकारी मैंने छोटी से छोटी जानकारी आपको बताई है इस वीडियो में, जो कि बहुत ही काम की चीज़ है, और इन्हीं मिस्टेक्स की वजह से आप बाहर हो जाते हो, ठीक है। इनको ध्यान रख लेना एक बार। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।